हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल डियर स्कूल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें जो एक टॉपिक बचा था शंकु का छिन्नक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, या एक शंकु का ये एक भाग होता है जिसको मतलब मोडिफाई करके बनाया जाता है शंकु का छिन्नक। यह एडिशनल एक चीज़ दिया हुआ है क्लास 10th के मैथ में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, फ्रस्टम ऑफ कोन को देखने के लिए आपको शंकु को पूर्णतः जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए शंकु से ही शंकु का छिन्नक बनेगा, यानी कि शंकु का छिन्नक करने का मतलब ये है कि शंकु का एक भाग। देखिए, यानी कि शंकु इस तरह है। ठीक है, शंकु इस तरह होता है। आप देखे होंगे टोपी, जोकर की जो टोपी होती है या बर्थडे का जो टोपी होता है वो इसको शंकु कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा शंकु है। ठीक है, यदि इसी में किसी एक हाइट से इसको यदि काट दें, इसे काट कर इसको दो भाग में बना दें, ठीक है, तो यह शंकु का छिन्नक कहलाएगा। कौन सा? नीचे वाला भाग। तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऊपर भी एक आपको ब्रिक जैसे दिखाई देगा और नीचे भी एक आपको ब्रिक जैसे दिखाई देगा। यह जो शेप बनेगा ये वाला, इसी को कहते हैं शंकु का छिन्नक। क्या बोलते हैं इसको? शंकु का छिन्नक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखिए शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो देखिए, पहले इसमें जो शंकु होता था इसकी हाइट यह कहलाती थी, इसका यह लंबवृत्तीय तिर्यक ऊंचाई कहलाता था, यानी कि यल, और इसकी त्रिज्या एक ही होती थी, यानी कि यार। जब यह शंकु का छिन्नक बनाते हैं तो इसमें जो हाइट होती है उसको हम ये बोलते हैं, ये वाली हाइट होती है यच। यह हमारी क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है। और इसमें देखिए दो वृत्त जब बनाए हैं तो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं को डिफाइन करने के लिए एक को हम R1 और एक को R2 हम मान लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, तो यह रहा हमारे शंकु का छिन्नक। ठीक है, और उसके नामों को हमने नामित कर दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, आगे पूरी जानकारी हम इसका ज्ञात करेंगे। देखिए, तो ये हमारा क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन है, यानी कि शंकु का छिन्नक है। इसमें क्या करेंगे हम? इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है इसको हम यल मान लेते हैं। ठीक है, और इसका जो हाइट है, इसकी हाइट जो यहाँ कहलाती है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? यच बोल देते हैं। और नीचे वाली त्रिज्या क्या बोल देते हैं? R1, और ऊपरी वाली त्रिज्या क्या बोल देते हैं? R2। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है? यानी कि इसका आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन देखिए क्या होता है, इक्वल टू पाई एच का बट्टा में 3 और कोष्टक में होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, यह इसका वॉल्यूम होता है। देखिए, बात करते हैं इसकी वॉल्यूम यानी कि आयतन की। तो देखिए, इसका जो आयतन होता है उसका प्रूफ के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। प्रूफ का हम एक और नया वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें प्रूफ बताने लगेंगे कि ये कैसे आता है आयतन का फार्मूला, तो का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस इसका प्रोसीजर बता देते हैं कि कैसे आयतन का फार्मूला यह आता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये कोण यहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि शंकु का जो छिन्नक है वह एक कोण का ही भाग है। तो जब इस पर से हम यहाँ से काटते हैं, ठीक है, यहाँ से जब इसको काटते हैं तो यह दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे वाले शंकु में से यह वाला शंकु का आयतन हम हटा देंगे तो इस वाले शंकु का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन आ जाएगा। यानी कि पूरे शंकु के आयतन में से इस वाले छोटे वाले शंकु के आयतन को यदि हम घटा दें तो इस भाग का आयतन आ जाएगा, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो इस तरह से यह फार्मूला आपका जो है कि प्रूव होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसका जो वक्र पृष्ठ वाला एरिया है, पहले वक्र पृष्ठ देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे पहले देख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो इसका वक्र पृष्ठ वाला सरफेस है, तो वक्र पृष्ठ वाला में तो हम जानते थे कोण में क्या आता था, एक जो उसकी बात कर रहे थे, इसका बात किए तो क्या आता था? पाई RL आ रहा था इसका वक्र पृष्ठ का। तो पाई RL ध्यान से पढ़ देखिएगा। और इसमें क्या होता है? पाई यल कोष्टक में R1, पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2। ठीक है, यह इसका फार्मूला था इसका, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का। और कोण के कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता था पाई RL। ठीक है,
तो इस चीज़ को फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए शंकु के छिन्नक में आपको कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से पता कर सकते हैं कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो यह कर्व डबल सरफेस एरिया, यानी कि यह हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना हमारा पाई एल क्वेश्चन में R1 प्लस R2। अब बात करते हैं प्लस ऊपर वाला एक ब्रिज दिखाई दे रहा है तो वो भी सरफेस दिखाई देता है, उसका भी एरिया ज्ञात करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला क्या है R2 है ना, तो पाई R2 का स्क्वायर, मतलब ब्रिज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 पाई R स्क्वायर। और नीचे वाले एक ब्रिज है वो भी एक सरफेस बना रहा है तो उसका भी क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा प्लस पाई R1 का स्क्वायर। तो यह हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया, इसका वैल्यूम आ गया, इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब बात करते हैं इसका यूज, यानी कि क्वेश्चन में इसकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ कौन। फर्स्ट टर्म ऑफ कौन क्या होता है, एक शंकु का विभाग होता है, एक शंकु को रिकार्ड देते हैं वो किसी एक निश्चित ऊंचाई से। ठीक है, तो जो शेष भाग बचता है वही क्या करता है हमारा शंकु का छिन्नक कहलाता है। उसमें इसकी हाइट है, ऊपर एक वृत्त बनता है जिसकी त्रिज्या हमने R2 माना है, नीचे एक वृत्त बनता है जिसकी त्रिज्या हमने R1 माना है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई को L माना है। इस प्रकार इस शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है पाई h का अपान 3 क्वेश्चन में R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो पाई एल यानी कि वक्र पृष्ठ ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल और निचले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये जो हम जोड़ देंगे। और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई एल R1 प्लस R2। अब देखिए बात करते हैं एल का मान इसमें कैसे निकालते हैं। तो देखिए एल का एक और फार्मूला यहाँ से याद कर लेते हैं अलग से। क्वेश्चन में क्या होता है एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। इस तरीके से इस फार्मूले को यूज करते हुए देखिए तो इसी प्रकार से हम एल का मान यहाँ से पुट कर देंगे। देखिए R1 माइनस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा R1 माइनस R2 स्क्वायर है, और जब कोण में क्या पढ़ देते हैं एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, सॉरी R1 का केवल एक आर यहाँ पर होता था, यहाँ पर 2 आर है तो एक बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर हम माइनस कर देंगे। ये और हाँ हमारा फर्स्ट टर्म आपको। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखिए क्या होता है जैसे मान लीजिए बाल्टी दे दिया, अब बोला कि एक बाल्टी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसमें रेत भरकर उसको उड़ेल दिया जाता है। ठीक, और उस रेत से कोई बेलनाकार चीज़ या कोन वाला चीज़ या कोई तो अदर कोई भी गोला बना दिया जाए, गोली बना दिया जाए, तो उसका आयतन क्या होगा। तो इस चीज़ को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी बाल्टी आप देखे होंगे तो बाल्टी कैसे होता है, ऐसे ही होता है, लगभग सभी बाल्टियाँ ऐसे ही होती है। कुछ बाल्टियाँ क्या होती है बेलनाकार होती है प्लास्टिक वाली, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम बाल्टियाँ ऐसे ही आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, यदि ऐसा बोलता है तो आप देखिए यहाँ पर एक जो शेप बन रहा है या एक शंकु के छिन्नक का शेप बन रहा है, तो इसमें जो हाइट दिया रहेगा उसको हम हाइट मान लेंगे। तभी ना इसका फार्मूला यदि हम नहीं जानेंगे तो कैसे हम इसका आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है, उस तरह तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस लग जाएगा। जब इसका हम इसको इसकी जब ऊंचाई हमको नहीं पता रहेगा तो हम इसको शंकु बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक शंकु का छिन्नक जो एक शेप है उसको एडिशन में यहाँ इसमें पढ़ाया जाता है, ताकि शंकु के छिन्नक का आयतन टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, इसमें आप याद कर लीजिएगा फार्मूला। चलिए इसके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी फेमस क्वेश्चन है कि एक टीन की एक बनी हुई कुप्पी है, टीन की बनी हुई एक टीन की कुप्पी है, उसमें क्या है 10 सेंटीमीटर लंबे के बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल लंबाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर, तो कुप्पी के को बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है कि चादर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कर रहा है, पहले उस चीज़ को फिगर को हम बना देते हैं। क्या कहते हैं कि टीन की एक कुप्पी बनी हुई है जो शंकु के छिन्नक और एक बेलन से बनी हुई है, यानी कि टीन की जो कुप्पी बनी हुई है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, नीचे ऐसे होता है, कुप्पी रहेगा यानी कि कुछ जाएगा तभी तो खुला रहेगा पूरा, यह पूरा खुला है। ठीक है, यह शंकु ये देख ले रहे हैं कैसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ठीक है, और नीचे क्या है एक बेलन लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऊपर जो शेप बन रहा है वो शंकु के छिन्नक का बन रहा है और नीचे जो शेप बन रहा है वो बेलन का बन रहा है। अब क्या कराए कि तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में, यानी कि जो बेलन की लंबाई है क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आय करे कि बेलन एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल लंबाई 22 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी कुल लंबाई जो 22 सेंटीमीटर है तो इसका 10 है तो इसका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है। देखिए बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इतना का मतलब इतना, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखिए बढ़ते हैं। क्या होता है कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा कितना है 18 सेंटीमीटर का इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे।
तो कुप्पी को बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर इस शंकु के छिन्नक का जो होता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाकर इसका यदि हम मान निकाल दें तो ही हमारा क्या होगा, टीन की चादर का क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि कुप्पी में लगी चादर का क्षेत्रफल, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं चादर का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, बेलन शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ हमने क्या पढ़ा है कि पाई यल कोष्ठक में R1 प्लस R2, ठीक है। तो जो शंकु के छिन्नक दिखाई दे रहा है आपको R1 हम क्या मान लेते हैं, इसको R1 हम मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाले जो एरिया है उसको हम R2 मान लेते हैं, वही हमारा बेलन का भी त्रिज्या है, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और यही सेम हमारा बेलन का भी है। तो पाई एल R1 प्लस R2 और बेलन का क्या हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक, यह हमारा बेलन का हो जाएगा। तो इसमें जो बेलन की त्रिज्या हमारी क्या है, R2 है, तो इसको हम R2 बना देंगे। यानी कि कुल मिलाकर का बात क्या आ गई हमारी बात क्या आ गई, शंकु जो चादर का क्षेत्रफल है वो क्या देगा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ का हम निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई एल R1 प्लस R2 तो प्लस 2 पाई R2H, ठीक है, यह हमारा R2 है क्योंकि बेलन में जो त्रिज्या है वो R2 हमने माना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी यल की, क्योंकि यल हमने अभी पता नहीं किया है तो यल हम ज्ञात करने का कैसे, यल किसका है, यह यल है। यल का अभी हमने फार्मूला बताया था इक्वल टू √H² प्लस बड़े का क्षेत्रफल यानी कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही ना अभी हम बताए हैं। तो H का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 बराबर 144 अब प्लस R1 में से R2 का टाइम कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 169 का अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि जो यल की लंबाई आ रही है वो क्या आ रही है, 13 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई और इंटू में 13 और R1 प्लस R2 यानी कि 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2 गुणा में पाई और R2 का मान कितना है, 4 है और H का मान कितना है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 13 9 4 13 13 कितना हो जाएगा 169 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 8 दाम में 80 और यहाँ से निकाल देंगे कितना हो जाएगा, पाई गुणा में 9 8 14 84 1 1 2 749 हो जाएगा, 249 यानी कि 249 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथ एक 21 3 मतलब कटेगा नहीं तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, या तो हम चाहे इसको भी और हल कर सकते हैं, 249 गुणा में 3.14 और भी आगे हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, यह शायद बोर्ड एग्जाम 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 18-19 में आया था। अब बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो इस चीज़ को इस तरीके से हल करते हैं, जैसे भी हमको फर्स्ट टर्म दिखाई दे यानी कि शंकु का छिन्नक दिखाई दे, हम तत्काल शंकु के छिन्नक वाला फार्मूला यूज करेंगे और उसको सिस्टमेटिक तरीके से यूज करते हुए उसका आंसर निकाल देंगे। तो अच्छी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।